अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन एक्ट, ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डर। तो होता क्या है कि समटाइम्स लॉ के साथ जो है वो एक्ट का वर्ड यूज़ किया जाता है, समटाइम ऑर्डिनेंस का और समटाइम्स ऑर्डर का। उसके पीछे रीज़न क्या है? तो बेसिकली इसी को देखने के लिए आज का लेक्चर जो है ना वो रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम एक्ट को देखें तो एक्ट जो है वो बेसिकली एक एक्शन है जो पार्लियामेंट की तरफ से लिया जाता है ताकि किसी भी बिल को, किसी भी लॉ को पास करवाया जा सके। और अगर हम पार्लियामेंट को देखते हैं तो आर्टिकल 50 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के मुताबिक पार्लियामेंट जो है उसके मेन 3 ऑर्गन है। उसके अंदर 2 हाउसेज हैं जिसमें नेशनल असेंबली और सेनेट है, और जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। इन 3 मेन ऑर्गन के थ्रू जो है ना टोटल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो है ना उसको गुजारा जाता है ताकि किसी भी लॉ को पास करवाया जा सके। इसके अंदर जो मेन है वो आर्टिकल 70 है, जिसके अंदर वो बात करता है कि इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल। यानी कि होता क्या है कि सबसे पहले जो है ना चीज़ किसी भी हाउस से अगर कोई बिल ओरिजिनेट किया गया है तो वो दूसरे हाउस में जो है ना उसको ट्रांसमिट किया जाता है ताकि वहाँ से उनकी असेंट ली जा सके। तो अगर वो बगैर किसी अमेंडमेंट के वापस पहले हाउस को वो फॉरवर्ड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मज़ीद जो है ना वो आसान बनाते हैं कि अगर नेशनल असेंबली ने कोई बिल ओरिजिनेट किया है तो उसको फिर ट्रांसमिट किया जाता है सेनेट में। अगर सेनेट बिना किसी अमेंडमेंट के यानी कि बगैर किसी एतराज़ के उसको वापस भेज देती है दोबारा नेशनल असेंबली में, यानी कि अपनी तरफ से वो असेंट दे देती है, तो फाइनली फिर प्रेसिडेंट के असेंट के लिए उसके पास प्रेजेंट किया जाता है इस बिल को। तो अगर किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट की जाए सेनेट की तरफ से तो नेशनल असेंबली उस अमेंडमेंट को अगर कबूल कर लेती है और उसको पास कर लेती है तो फाइनली फिर भी प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। और अगर किसी किस्म का कोई क्लैश हो, कोई इशू हो दोनों हाउसेस के दरमियान, तो फिर एक जॉइंट सीटिंग की जाती है प्रेसिडेंट के अंडर, जिसके अंदर इस बिल के ऊपर प्रॉपर जो है वो निगोशिएशन की जाती है ताकि इसको जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके और इसको पास आउट किया जा सके। तो बेसिकली ये एक्ट की एक यानी कि जो एक्ट के हवाले से जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है ये कंप्लीट लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, जिसके मुताबिक मोस्टली जो लॉज बनाए जाते हैं जिनको हम एक्ट कहते हैं तो वो इस प्रोसीजर के थ्रू जो है ना वो बनाए जाते हैं। तो इसकी अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो इसके अंदर कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997, जिसको बाद में 2019 में अमेंड भी किया गया था। इसके अलावा एंटी टेररिज्म एक्ट भी है 1997 का, और इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 भी इसके अंदर शामिल है। तो एक्ट की बात होगी, अब मज़ीद बात करते हैं ऑर्डिनेंस के हवाले से। एक्ट जो था वो हमें बता रहा है कि बेसिकली किसी भी लॉ को पास करवाने का एक कंप्लीट प्रोसीजर है जिससे गुजर के ही कोई लॉ को पास करवाया जाता है, उसको वैलिडेट किया जाता है। तो ऑर्डिनेंस जो है ना बेसिकली वो प्रेसिडेंट का एक एग्जेक्टिव ऑर्डर है, यानी कि उसके पास इख्तियार है आर्टिकल 89 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के मुताबिक कि अगर किसी किस्म की कोई एमरजेंसी है या पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं हो रहा। अब पार्लियामेंट की बात की जाए तो पार्लियामेंट का साल में 3 सेशंस होने लाजमी है, मतलब ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब उसके लिए वेट तो नहीं किया जा सकता कि एक लॉन्ग टाइम में वेट किया जाए कि उसका पार्लियामेंट का सेशन हो जिसके बाद प्रॉपर जो है फिर वो लेजिस्लेशन की जाए और किसी भी लॉ को पास करवाया जाए। समटाइम्स किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है कि वो किसी भी लॉ को जो है वो पास कर सकता है, प्रोमलगेट कर सकता है। तो ये उसके पास इस चीज़ का इख्तियार है आइन के मुताबिक। लेकिन इसका एक टाइम पीरियड होता है प्रॉपर, 4 मंथ का टाइम पीरियड है, यानी कि 120 दिन है। इस 120 दिन तक जो लॉ प्रेसिडेंट की तरफ से पास किया जाता है वो इन्फोर्स रहेगा, यानी कि उसके बाद या तो वो ख़त्म हो जाएगा या फिर अगर उसको कंटिन्यू रखना चाह रहे हो तो फिर प्रॉपर जो है ना दोबारा जिस तरह एक लॉ को वैलिडेट किया जाता है, प्रॉपर उसकी लेजिस्लेशन होती है पार्लियामेंट की तरफ से, तो उसी तरह उसको उस प्रोसीजर से गुजारा जाएगा ताकि उसको प्रॉपर एक लॉ का नाम दिया जा सके। लेकिन समटाइम्स होता ऐसे है कि ऑर्डिनेंस का नाम चेंज नहीं किया जाता, पार्लियामेंट की तरफ से पास तो हो गया रेजोल्यूशन, उन्होंने उसके थ्रू जो है ना उसको वो पास कर लिया है, लेकिन उसको ऑर्डिनेंस का नाम ही रखा जाता है
लेकिन वो वैलिड हो चुका होता है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था ना, जिसके तहत उसने कोई भी ऑर्डिनेंस पास किया है, वो बेसिकली कंट्री लेवल के लिए होता है, यानी कि पूरे मुल्क के ऊपर वो लागू होता है। समटाइम्स किसी प्रोविंस के हवाले से किसी इमरजेंसी को देखते हुए भी ये इख्तियार गवर्नर के पास मौजूद है। आर्टिकल 128 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के मुताबिक, यानी कि गवर्नर के पास इख्तियार है, अगर प्रोविंशियल असम्बली का कोई सेशन नहीं हो रहा या कोई इमरजेंसी है कि जिसमें इंतज़ार नहीं किया जा सकता और लॉ का पास करना ज़रूरी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नर को इस चीज़ का इख्तियार देता है कि वो आर्टिकल 128 के तहत वो लॉ को जो है ना प्रमलगेट कर सकता है, किसी भी लॉ को पास कर सकता है। तो जिस तरह प्रेसिडेंट का जो यानी कि ऑर्डिनेंस पास किया जाता है उसका टाइम पीरियड 4 मंथ का होता है, 120 दिन का, इसी तरह इसका टाइम पीरियड जो है वो सिर्फ 90 दिन का होता है, 3 माह का। तो इसको भी अगर किसी ऑर्डिनेंस को प्रॉपर लॉ की एक हैसियत देनी है तो वो फिर उसकी प्रॉपर लेजिस्लेशन होगी, जिस तरह एक पार्लियामेंट में हो रही है उसी तरह प्रोविंशियल असेंबली में उसकी लेजिस्लेशन करवा के रेजोल्यूशन के थ्रू जो है ना फिर उसको पास करवाया जाएगा। अब अगर इसकी एग्जाम्पल्स को देखा जाए तो प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डर है, यानी कि जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट की तरफ से पास किया गया है, उसके अंदर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 है। इसके अलावा सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस है 1962 का। वेस्ट पाकिस्तान रूल्स अंडर मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। ये सब जो है ना ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर यानी कि जो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट की तरफ से पास किया गया है उसकी एग्जांपल्स हैं। अगर हम देखें इस चीज़ को कि गवर्नर की तरफ से जो ऑर्डिनेंस पास किए गए हैं उनकी एग्जांपल क्या है, तो लेटेस्ट हमें देखने में मिलता है सेक्शन 26A और सेक्शन 159 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, यानी कि सीपीसी के हवाले से लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई थी 20 अप्रैल 2020 को। तो जो पंजाब के मौजूदा गवर्नर हैं चौधरी मोहम्मद सरवर, उनकी तरफ से ये ऑर्डिनेंस जो है ना पास किया गया था। बेसिकली इसमें क्या था, जो है ना जो हमारी लिटिगेशन थी उसको उस टाइम पीरियड मतलब एक लंबा प्रोसीजर लेते थे कि एक केस जो है प्रॉपर वो चल रहा है, उसमें बहुत सारा टाइम जो है कंज्यूम हो रहा है, तो उसको मिनिमम करने के लिए 6 मंथ का टाइम सेट किया गया। फिर 159 में जो है ना उसके ऊपर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात की गई, यानी कि जो पिछले भी पेंडिंग केसेस हैं उनके ऊपर भी ये 6 मंथ की ड्यूरेशन जो है ना वो अप्लाई होगी। तो बेसिकली ये एक ऑर्डिनेंस था जो पास किया गया था गवर्नर की तरफ से जो पंजाब के थे। अब हम बात करते हैं ऑर्डर की। तो एक्ट क्लियरली हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि किसी भी लॉ को पास करवाने के लिए हमें पार्लियामेंट के थ्रू जो है ना एक लेजिस्लेटिव जो प्रोसीजर है उसको फुली तौर पे अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब अगर कोई हमें किसी भी इमरजेंसी की वजह से जल्दी में कोई काम करवाना है, कोई बिल पास करवाना है, तो प्रेसिडेंट के पास इस चीज़ का इख्तियार है कि वो कर सकता है। अब जो ऑर्डर है इन दोनों से एक डिफरेंट चीज़ है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्डर की जगह पे हम ऑर्डिनेंस का वर्ड यूज़ कर सकें, लेकिन ऑर्डिनेंस का वर्ड यूज़ नहीं किया जाता। कुछ जगह पे हमें ऑर्डर का वर्ड ही देखने में मिलता है। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है किसी भी कमांडर इन चीफ की तरफ से, तो उसके पास इख्तियार होता है चीफ एग्जेक्टिव के तौर पे कि वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है। अब हम इस चीज़ को भी देख सकते हैं कि वो ऑर्डर ही क्यों यानी कि उसकी तरफ से जो लॉ पास किया गया है, जो उसने लॉ इन्फोर्स करवाया है, उसको ऑर्डर क्यों कह रहे हैं, ऑर्डिनेंस क्यों नहीं कह रहे। तो इसकी रीज़न ये है कि जब भी मार्शल लॉ लगाया गया है, मार्शल लॉ की अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं तो सबसे पहला जो मार्शल लॉ था वो अयूब खां की तरफ से लगाया गया था 27 अक्टूबर 1958 को 1958 में। बाद में चल के उसने आगे इसको ट्रांसफ़र कर दिया 1969 में, और याह्या खां के पास सारा जो है ना वो चार्ज दे दिया गया और 1971 तक ये चला। थर्ड मार्शल लॉ जो था वो ज़ियाउल हक की तरफ से लगाया गया 1977 में 5 जुलाई को, और ये एंड हुआ था 1988 में। और जो लास्ट था परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से वो था 1999 से 2008 तक। अच्छा, अब इस मार्शल लॉ के टाइम पे होता क्या है कि ये डिक्टेटर जो होते हैं, जो चीफ एग्जेक्टिव होते हैं या कमांडर इन चीफ होते हैं, वो पार्लियामेंट को भी रिजॉल्व कर देते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको सस्पेंड कर देते हैं।
अगर इस टाइम पे ये लोग ऑर्डिनेंस पास करेंगे, ऑर्डिनेंस का मतलब ये है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर है जो प्रेसिडेंट की तरफ से पास किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, 89 के मुताबिक, लेकिन इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड कर दिया। या अगर ये एक्ट का नाम भी नहीं दे सकते क्योंकि पार्लियामेंट को भी ये रिजॉल्व कर चुके हैं, तो इस वजह से ये एग्जेक्टिव ऑर्डर को पास करते हैं। तो बाद में जाके आगे अगर और जब यानी कि मार्शल लॉ ख़त्म होता है, तो पार्लियामेंट की तरफ से अगर इन लॉज को समझा जाता है कि ये इस्लाम के अगेंस्ट नहीं है, तो फिर इनको जो है ना वैलिडेट किया जाता है आर्टिकल 270 ए के तहत। तो अगर हम ऑर्डर की डिफरेंट एग्जांपल्स को देखें तो उसमें सबसे पहले आता है क्यूएसओ, कानून शहादत ऑर्डर 1984, जो सबसे पहले इसके इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के नाम से जो जाना जाता था। तो इसको चेंज करके इसको जो है ना कानून शहादत ऑर्डर का नाम दिया गया 1984 में ज़ियाउल हक की तरफ से, क्योंकि उनका जो टाइम पीरियड था उस टाइम को इस्लामाइजेशन का इरा कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम इस्लामिक लॉ जो है ना उसी टाइम पे बनाए गए थे। तो इसके अलावा अगर हम और ऑर्डर की एग्जांपल देखते हैं तो उसमें एलएफओ यानी कि लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर है 1970 का और 2002 का। 1970 का जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर है वो जनरल याह्या की तरफ से पास किया गया था और 2002 का जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से। बेसिकली जो लीगल फ्रेम वर्क ऑर्डर था उसका बेसिक पर्पज था कि जनरल इलेक्शन के लिए जो रूल्स हैं उनको सेट आउट किया जा सके। तो अब इन तीनों को अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक्ट जो है वो एक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है जो पार्लियामेंट के थ्रू एक लॉ की रिकग्निशन दी जाती है। उसके बाद अगर हम ऑर्डिनेंस को देखें, ऑर्डिनेंस जो है वो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है और प्रोविंशियल लेवल पे अगर हम देखें तो वो एक गवर्नर की तरफ से जो है ना उसको पास किया जाता है 128 के तहत। और जो ऑर्डर है, ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन से हटके एक अलग चीज़ है जो मार्शल लॉ के टाइम पे चीफ एग्जेक्टिव की तरफ से या कमांडर इन चीफ की तरफ से जो यानी कि पास की जाती है। तो बेसिकली इन तीनों के दरमियान यही बेसिक डिफरेंस है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।